हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 से 4 दिन पहले लगभग मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि जनवरी या फरवरी यानी जनवरी फरवरी मिलाकर जो है यूपी पंचायत चुनाव 2026 होने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इसको जो है कहे थे कि गलत खबर है, लेकिन यहाँ पर देखिए वही न्यूज़ जो है यहाँ पर आखिर जारी हो ही गया है। और ये सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही यूपी पंचायत चुनाव या यूपी प्रधानी चुनाव, बीडीसी चुनाव से रिलेटेड न्यूज़ के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक खबर जो है इस पे दिखाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को जो है पूरे प्रूफ के साथ यानी पूरे सबूत के साथ दिखाना चाहता हूँ जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। जैसे कि मान लीजिए यूपी प्रधानी चुनाव 2026 जनवरी में होंगे, जनवरी फरवरी में। फिर जो है मतदाता पुनरीक्षण इस तारीख से होगा, फिर आरक्षण सूची इस समय आएगा, देखिए। फिर बस्ता इस तारीख को जमा होगा, देख लीजिए। अधिसूचना इस समय निकलेगा, देख लीजिए, पूरे सबूत के साथ। और भी काफ़ी खबरें हैं इस वीडियो में, जो कि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन जो है महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बिना किसी स्किप के ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर NBT यानी कि नव भारत टाइम्स का ये न्यूज़ है और यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू, जानिए अगले साल किस महीने में होंगे चुनाव। यानी कि पूरी डिटेल इसी में लिखा गया है कि कब क्या होगा, यानी कि आरक्षण से लेकर मतपेटिका तक, और उसके बाद जो है मतदाता पुनरीक्षण वगैरह, डेट वगैरह सब चीज़ इसमें बताया गया है। तो पूरा डिटेल इसको आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अब नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो खबर है ये नव भारत टाइम्स का है, आप लोग देख ही सकते हैं। और अपडेट यानी कि 22 मई ये आज के डेट में प्रकाशित किया गया है 11:27 पर, यानी कि सुबह के 11:27 पर ये प्रकाशित किया गया है आज ही के डेट में। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए लिखा गया है कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू, जानिए अगले साल किस महीने में होंगे चुनाव। पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग जो है पूरा वीडियो बिना किसी स्किप के जरूर देखिएगा। आगे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2026 में संभावित पंचायत चुनाव के लिए 67 जिलों में मतपेटिकाओं की आपूर्ति हेतु ई टेंडर जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो मत पेटिकाओं के लिए है, यहाँ पर ई टेंडर जो है जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है 67 जिलों के लिए यहाँ पर ई टेंडर जारी कर दिए गए। आयोग जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिसंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट करने की तैयारी में है। देखिए यहाँ पर 2 बात बता दिया गया है जो मैंने अपने थंबनेल में बताया है, यानी कि पोस्टर में बताया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जो है यहाँ पर जुलाई से शुरू हो जाएगा। आगे डिटेल में भी लिखा गया है ये बात। फिर शुरू कर दिसंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट करने की तैयारी में, यानी कि दिसंबर तक जो है जो वोटर लिस्ट है वो फाइनलाइज कर लिया जाएगा, यानी कि फाइनल कर लिया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया इसमें, जब नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें का ऐलान अभी भले ही न हुआ हो, लेकिन चुनाव का बिगुल बज गया है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों का आगाज शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने ई टेंडर जारी कर दिए हैं। 75 में से 67 जिलों में मतपेटिकाओं की आपूर्ति के लिए ई टेंडर जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अगले साल 2026 में जनवरी और फरवरी महीने में हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो काफ़ी लोग ये झूठ कह रहे थे। तो यहाँ पर उम्मीद यही है, 90% चांसेस यही हैं कि जनवरी और फरवरी मिलाकर जो है आपका यूपी पंचायत चुनाव यानी कि यूपी प्रधानी चुनाव होगा, हो सकता है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए हो सकता है।
तो यहाँ पर आप लोग जान चुके होंगे कि पिछला वीडियो जो मैंने बताया था, जो बनाया था, वो सही था। आगे देखिए डिटेल में और लिखा गया है। जब नीचे जाएंगे यहाँ स्क्रॉल करके तो नीचे लिखा गया है कि दरअसल साल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वोट करती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में भी जुट गए हैं। यहाँ पर ये तो बात दूसरी हो गई, लेकिन यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है जो डिटेल में। प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक और 75 जिला पंचायतें हैं। यह चुनाव कई मायनों में अहम माना जाता है। इसे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए आगे लिखा गया है कि अक्सर देखने को मिला है कि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार रहती है, पंचायत और नगर निगम चुनाव में उसका बोलबाला रहता है। आगे डिटेल में सब चीज़ बताया गया है, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, इसी पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव से जुड़ी अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी। देखिए तैयारी तो शुरू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना चुनाव से 45 दिन पहले जारी की जाएगी। देखिए यहाँ पर अपडेट की बात आती है। जो चुनाव की अधिसूचना है, चुनाव से 45 दिन पहले जारी की जाएगी। यानी कि आपका चुनाव जो है जनवरी और फरवरी में होगा। तो जनवरी से, यानी जनवरी में अगर शुरुआत होता है तो यहाँ पर जो है 45 दिन पहले आपका जो अधिसूचना है वो जारी कर दिया जाएगा। 45 दिन पहले का मतलब ये है कि आपका अगर जनवरी में चुनाव होगा तो दिसंबर में ही अधिसूचना आपका जारी हो जाएगा। यहाँ पर यूपी पंचायत चुनाव को, यहाँ पर तो ये हो गया अधिसूचना का बात। आगे लिखा गया है, इसी कड़ी में पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक मत पेटिकाओं की खरीद के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह कार्यवाही आगामी 4 महीनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। यानी कि 4 महीने, आगामी 4 महीने, यानी जो अगला 4 महीना आने वाला है, जून का, जुलाई का और उसके बाद अगस्त का और सितंबर, यानी सितंबर तक जो है मत पेटिकाओं का जो खरीद है वो पूरा कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर आगे लिखा गया है 6 जून से ई टेंडर की प्रक्रिया आरंभ होगी। यानी कि 6 जून से ई टेंडर की प्रक्रिया आरंभ होगी और 9 जून को टेंडर खोले जाएंगे। यानी कि 9 जून को टेंडर खोले जाएंगे, यानी कंपनी का जो चयन होना है, ये सब डेट बता रहा है। यानी कि कंपनी का जो चयन होगा, वो जो कंपनी जो है अपना जो छपाई अभियान करेगी उसके लिए ये बताया जा रहा है। टेंडर ये खोलने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आयोग ने इस बार 75 में से 67 जिलों के लिए मत पट्टिकाएं खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे लिखा गया है, इसके लिए आवश्यक बजट का भी प्रबंध कर लिया गया है। ये तो हो गया, ये सब चीज़ें अधिसूचना से लेकर और भी कई चीज़ें आगे लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, वहीं चुनाव तैयारियों के अगले चरण में जुलाई महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो सकती है। देखिए, जो मैंने थंबनेल में लिखा था, पोस्टर में लिखा था कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्य है वो जुलाई से शुरू होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो फाइनल जो सबमिशन होगा, यानी कि फाइनल जो आएगी मतदाता सूची, वो दिसंबर में जो है आ जाएगी। यानी कि तब से दिसंबर तक जो है पूरी कर ली जाएगी। देखिए यहाँ पर हो गया। हालांकि अभी तक विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि इस साल दिसंबर महीने तक वोटर लिस्ट को अपडेट कर लिया जाएगा, जो मैंने अभी बताया। ये देखिए, इसके बाद सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यानी कि जो सीटों का आरक्षण है, जो आप लोग कहते हैं कि आरक्षण सूची कब आएगी, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जब फाइनलाइज हो जाएगा मतदाता सूची पुनरीक्षण काम, तो उसके बाद सीटों का आरक्षण जो तय होगा, कैसे होगा आरक्षण, वो सब चीज़ें जो हैं तय की जाएंगी। यानी कि दिसंबर में ही, यानी कि दिसंबर और जनवरी शुरुआत में ही मिला के आप लोगों का आरक्षण सूची जो है यहाँ पर तय कर लिया जाएगा कि आप लोगों का आरक्षण जो है कैसे होगा, किस प्रकार होगा। ये आरक्षण की बात हो गई कि कब आएगी, आरक्षण सूची कब आएगी, ये भी मैंने थंबनेल में लिखा था। फिर उसके बाद आयोग का प्रयास है कि सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उधर चुनाव आयोग की सक्रियता से साफ है कि पंचायत चुनाव को लेकर अंदर खाने तैयारियां जो है जोरों पर चल रही हैं और आने वाले महीनों में ज़मीनी स्तर पर हलचल और बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि जो चुनाव है वो जो है जनवरी और फरवरी मिला के ही होगा। अब कारण क्या है जनवरी फरवरी में कराने का, देखिए कारण मैं बता देता हूँ। जनवरी फरवरी में इसलिए कराया जा रहा है कि 2027 में आपका जो है विधानसभा चुनाव है। अगर ये जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, अगर ये पहले नहीं होगा तो इसकी तैयारियां जो है सही से नहीं हो पाएंगी, इसीलिए जो है ये पहले कराया जा रहा है जनवरी फरवरी में ही। और यहाँ पर दोस्तों कारण और भी हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाएं जो होती हैं मार्च वगैरह में वो होती हैं, उसके यानी कि बोर्ड परीक्षा के पहले ही चुनाव कराने की जो ये है वो चुनाव आयोग सोच सकता है। तो यहाँ पर चुनाव जो है जनवरी फरवरी में होने की संभावना है। तो यहाँ पर एक बार और हम बता सकते हैं कि क्या क्या कब होगा। देखिए जो मतदाता सूची पुनरीक्षण काम है ये जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा, यानी कि दिसंबर में फाइनलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है टेंडर जो मतपेटिकाओं की खरीद है वो 4 महीने में पूरी कर ली जाएंगी, यानी कि सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। और जो आपका आरक्षण सूची है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक, यानी कि फर्स्ट वीक जनवरी तक या दिसंबर लास्ट वीक तक आ सकता है। ये हो गया आरक्षण सूची का। और जो चुनाव है वो जनवरी और फरवरी में कराए जा सकते हैं, ये भी आप लोग जान चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं उन्होंने क्या कहा है, ये प्रभात खबर के द्वारा छापी गई है यहाँ पर लाइव न्यूज में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने कहा है। और क्या कहा है इसमें हम बताएंगे कि बस्ता कब जमा होगा ये भी हम बताएंगे। ये इन्होंने क्या कहा है ये देख लीजिए। पहले आगे लिखा गया है कि ये आज आप लोग देख सकते हैं कि 22 मई की ही खबर है, 2025 1:12 यानी कि 1:12 दोपहर में प्रकाशित की गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साल 2025 के अंत तक यूपी में संपन्न होगा ग्राम प्रधान का चुनाव, पंचायत राज मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। लिखा गया है आगे कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कराने के लिए टेंडर जारी, ये तो यही बताया है। आगे जो लिखा गया है ये जो कहे हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि यूपी में सभी ग्राम पंचायतों को जनवरी फरवरी 2026 में ही नया ग्राम प्रधान मिल सकते हैं। देखिए ये जो मैं कह रहा था ये ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा कहा गया, जो पंचायती राज मंत्री है। इसके बाद लिखा गया है कि इसके लिए विभागीय तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इसी साल दिसंबर 2025 के अंत तक पंचायत चुनाव कराने के लिए पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा को जानकारी भी दे चुके हैं। जानकारी के अनुसार 2015 से 2020 तक पंचायत का कार्यकाल था, लेकिन कोविड के चलते 2021 में चुनाव हुए थे। आगे लिखा गया है 2021 में चुनाव हुए थे। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जाने 2025 में क्यों पूरा हो रहा है पंचायत चुनाव का 5 वर्षीय कार्यकाल। लिखा गया है नियम के मुताबिक पंचायत चुनाव का 5 वर्षीय कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। अब 2020 से 2025 तक ही माना जाएगा, जिसके चलते प्रदेश सरकार दिसंबर के अंत तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि 2026 और 2027 के बीच का समय विधानसभा चुनाव की तैयारी का है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सूत्रों का दावा है कि पंचायत विभाग द्वारा अभी से ही ग्राम पंचायत की आरक्षण नियमावली, देखिए यहाँ पर आरक्षण नियमावली और आरक्षण चक्र पर काम करना शुरू कर दिया गया। देखिए आरक्षण पर काम करना शुरू हो गया है। और वहीं जानकारों का कहना है कि प्रदेश सरकार 2025 में ही पंचायत चुनाव संपन्न कराकर विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की अड़चन पैदा करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी खबर है जो बताया गया है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि बस्ता कब जमा होगा, यानी कि ग्राम प्रधानों का जो बस्ता है कब जमा होगा। तो ये बस्ता जो है पिछली बार भी दिसंबर में ही जमा हुए थे, इस बार भी दिसंबर में ही बस्ता को जमा किया जाएगा, यानी कि प्रधानों का जो बस्ता है दिसंबर 2025 में ही जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सब कुछ ये मान के चलिए कि जो चुनाव है वो दिसंबर से लेकर जनवरी से लेकर फरवरी, यानी कि इन्हीं 3 महीनों में संपन्न कराया जाएगा, यानी कि दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2025 तक जो है संपन्न कराया जाएगा। तो यहाँ पर यही न्यूज़ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।